So today let's quickly learn about the French Revolution. एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में कि वहाँ पर जो है ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि वहाँ पर रिवोल्ट यानी कि वॉर लड़ना पड़ा, एक रेवोल्यूशन करना पड़ा। ठीक है, हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की। 1774 में लुई 16 बने थे फ्रांस के राजा। तो जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने थे तब जो किंग की पावर होती है, पावर इन द सेंस पैसा, सोना चांदी ये सब होता है, वो बहुत लिमिटेड रह गया था, मीन सब ज़्यादा नहीं रहा था। तो किंग ने क्या किया, सभी से टैक्स लेना शुरू कर दिया। सभी से नहीं, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से। हमारी जो फ्रांस सोसाइटी है वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के लोगों को क्लर्जी बोला जाता है, जिसमें सभी हेड आते हैं चर्च के। सेकंड एस्टेट के लोगों को नोबिलिटी बोला जाता है, जिसमें सभी नोबल्स आते हैं। और थर्ड एस्टेट के कैटेगरी में जो है हमारे पुअर पर्सन्स आते हैं, जैसे लेबर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब। अब जो है टैक्स सिर्फ जो है थर्ड एस्टेट के लोगों से लिया जा रहा था, तो इट मीन्स सारा बर्डन जो है हमारे थर्ड एस्टेट के लोगों पर आ रहा था। अब जो है 5 मई 1789 में किंग ने एक असेंबली बुलाई, जिसमें सभी एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए। फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में असेंबल हुए। तो अब क्या था, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन जैसे लेबर्स हो गए या फिर वर्कर्स हो गए, उनको अलाउ नहीं था कि वो असेंबली में आए, तो वो असेंबली के बाहर ही थे। बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 400 जो थे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में इकट्ठा हुए। मीन्स 300 जो थे फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकेंड स्टेट के और 400 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के असेंबली में इकट्ठा हुए। वहाँ पर जो था किंग को एक प्रपोजल पास करना था टैक्सेस के ऊपर, कि जो टैक्स है वो और बढ़ाया जा रहा है। तो जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने एक अपनी मांग रखी कि 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेटिव, बट किंग ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो अब जो हमारे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको आ गया गुस्सा और वो चले गए असेंबली को छोड़ गए। अब 20 जून 1789 में थर्ड स्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए जो है टेनिस कोर्ट में, और उन्होंने ओथ ली, मीन्स कसम खाई कि वो जो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करके रहेंगे। एंड दी हैड डन इट। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था। अब बात करते हैं 14 जुलाई 1789। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। इस दिन जो है बस्टाइल कोर्ट पर अटैक किया गया था, क्योंकि जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे वो किंग से बहुत गुस्सा थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट बस्टाइल कोर्ट पे ही अटैक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मान जाता था कि किंग के जो हथियार वगैरह सब वहीं पर रखे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अटैक किया। 7000 मेंस प्लस वुमेन वहाँ पर गए और उन्होंने अटैक किया। 7 प्रिजनर्स को उन्होंने आज़ाद किया। अब ये सब देखकर जो हमारे किंग थे वो डर गए थे। अब उन्होंने सीक्रेटली मदद लेना शुरू कर दिया पर्शिया और ऑस्ट्रिया से। अब क्या होता है, इस बात की भनक लग गई हमारे थर्ड स्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को कि जो राजा है, किंग है, वो दूसरी कंट्रीज से सीक्रेटली हेल्प ले रहे हैं। तो अब क्या किया उन्होंने, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट ही उन्होंने वॉर कर दिया। अब क्या होता है, 21 जनवरी 1793 में लुई 16 को सेंटेंस कर दिया गया टू द डेथ थ्रू गुलोटिन मशीन। गुलोटिन मशीन की हेल्प से उनको मरवा दिया गया। गुलोटिन मशीन कैसी होती है, साइड में 2 पोल्स होते हैं, बीच में आदमी को लिटाया जाता है, ऊपर से ब्लेड आता है और वो चॉप करके चला जाता है। तो हमारे जो किंग थे उनकी डेथ हो चुकी थी 21 जनवरी 1793 में। अब राज चला था रॉबर्सफेयर का। 1793 से लेकर 1794 को जो है फ्रांस में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। मीन्स एक काला समय कहा जाता है, क्योंकि उस समय में एक ऐसे रूलर ने राज किया था जो कि मतलब ऐसा था कि अगर उसका कोई क्लोज सपोर्टिव इसके अगेंस्ट हो जाए ना, तो उसको गुलोटिन मशीन की हेल्प से मरवा दिया जाता था। और वो कौन थे, रॉबर्सफेयर। रॉबर्सफेयर जो थे जैकोबिन क्लब के हेड थे। अब ये जैकोबिन क्लब क्या था, अब जो है ना हमारे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, जिसमें से एक था जैकोबिन क्लब, जिसके हेड थे हमारे रॉबर्सफियर। अब जो है 1 साल राज किया था रॉबर्सफियर ने, और उसी 1 साल को जो है फ्रांस के लिए रेन ऑफ टेरर कहा गया था। रीज़न भी आपको बताया क्यों कहा गया था रेन ऑफ टेरर, क्योंकि अगर उनके
जो है अगेंस्ट अगर कोई हो जाता है, उनके अगेंस्ट अगर एक शब्द भी कोई कह देता है तो उसको वो मरवा दिया करती थी। अब क्या होता है, सेम ही प्रोसेस से 1794 में रॉबर्सपियर को अरेस्ट किया गया और उनको भी सेम ही प्रोसेस से मरवा दिया गया। जैसे कि वो सबको मरवा रहे थे गुलोटिन मशीन से, ऐसे ही उनको भी मरवा दिया गया। अब बात करते हैं 1804 की। 1804 में एक नए रूलर आए जिनका नाम था नेपोलियन। अब जो नेपोलियन थे वो सभी लोगों के लिए भगवान टाइप थे, मतलब सब लोग उनको ऐसा मानते थे कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने यूरोप के लिए बहुत कुछ किया था एंड वो बेसिकली जो है सभी वॉर्स में जीतते आ रहे थे। एंड फाइनली 1815 में जो है वो वाटरलू वॉर में जो है हराए गए थे। अब 1821 में नेपोलियन की भी डेथ हो चुकी थी। अब क्या होता है, 1848 में फाइनली स्लेवरी सिस्टम भी अबॉलिश किया गया फ्रांस से। मींस स्लेवरी सिस्टम क्या है कि मतलब लोगों को ख़रीदा जाता था और फिर उनसे गुलामी करवाई जाती थी, तो वो भी फाइनली अबॉलिश कर दिया गया फ्रांस से। और 1946 में वुमेंस को भी एक राइट मिली कि वो वोट कर सकती हैं। अब हमारे इंडिया में जो है 1947 में जो है 1 साल के बाद ये वुमेंस को राइट टू वोट का अधिकार मिला था। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नाउ आई विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।